भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला को लेकर के अगर राजनीतिक चाणक्य की बात हो तो आप किसे चाणक्य कहेंगे? ओम प्रकाश चौटाला को या फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? विश्व प्रेम का विश्लेषण जब भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को लेकर के हुआ तब विश्व प्रेम ने बताया कि जब ओम प्रकाश चौटाला अपनी चाल चलेगा तो भाजपा को परास्त करेगा। भाजपा को परास्त नहीं करेगा तो वो बेचैनी जरूर पैदा कर देगा। वही वही बेचैनी देश की राजनीति में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ला दी है। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को लेकर के अब खबरें आ रही हैं कि भाजपा परेशान है, इस इंडिया गठबंधन को लेकर के जो पूरी रणनीति लेकर के आए थे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लेकर के आए थे। आपको याद होगा सम्मान दिवस रैली में। तो करते हैं इस पर आज चर्चा, क्या कुछ होने वाला है। जिस प्रकार से अब फिर ताऊ देवीलाल की जयंती है तो उस जयंती के बहाने हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ विस्फोटक होने वाला, मतलब जो हरियाणा की राजनीति में जो उबाल आने वाला है वो क्या कुछ आने वाला, करते हैं इस पर चर्चा। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को लेकर के उसकी जीवनी पर जिस प्रकार से 10वीं मूवी बताई गई है वो उस पर आधारित है या नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर अगर वो पढ़े लिखे कम है तो और उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ है, जिस तरीके से उन्होंने खेल खेला है, जेल से बाहर आते ही बीजेपी के लिए परेशानी का सबक बन गई है। मैं बीजेपी के लिए परेशान का सबक इसलिए कहूँगा क्योंकि जब अमित शाह सरसा में आए हुए थे तब उन्होंने अपनी जो भाषा से बता दिया था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से तो हमारा पुराना नाता रहा है, कि हमारा तो इनेलो से गठबंधन रहा है। यानी कि कांग्रेस के ऊपर उनका वार पलटावार था, लेकिन इनेलो के प्रति उसकी अपनी एक यही था कि जो गठबंधन है वो इनेलो के साथ होगा। यानी कि अमित शाह को भी चाणक्य कहा जाता है, वो उस चीज़ को भांप चुके थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहीं ज़्यादा खतरनाक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आज से 1 साल पहले जब थर्ड फ्रंट का ऐलान फतेहाबाद में किया था और वही इंडिया गठबंधन बन गया है। आज जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन से बीजेपी परेशान नजर आ रही है, आए दिनों ईडी के छापों के साथ में अब विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है। ये जो खेल है ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का खेला हुआ है। आपको याद होगा जब फतेहाबाद में सम्मान दिवस रैली मनाई गई थी तब भी यही बातें उठी थी, विपक्ष को मजबूत करेगा, तमाम उस समय की खबरें भी मैं आपको बताऊंगा उस समय जो लगी थी। तो यानी कि एक बार विश्व प्रेम ने भी लिखा था इसके ऊपर कि टाइगर अभी जिंदा है, इसलिए लिखा था और वो हमने लगभग 2 साल पहले लिखा था, 2 या 3 साल पहले, कि अभी टाइगर जिंदा है, जब भी जेल से बाहर आएगा तो वो प्रदेश की सियासत को बदल देगा। लेकिन प्रदेश के साथ देश की सियासत में ही उन्होंने रंग ला दिया है। प्रदेश की सियासत में ही तो बदलना शुरू कर दिया है, लेकिन देश में भी उन्होंने अपना रणनीति दिखाने शुरू कर दिया है। आप देखिए इस चीज़ को, कांग्रेस के पास 30 से 31 पहले 31 थे, अब 30 के आसपास विधायक हैं, लेकिन इनेलो के पास एक विधायक है और उसका बेटा है। उसी के दमखम पर अब देश की राजनीति चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बदल दी है। उस समय उस वक्त जो खबरें लगी थी मैं उनका जिक्र करूं तो यानी कि 25 सितंबर 2022 की जो फतेहाबाद में ताऊ देवीलाल के जन्मदिन, आज एक मंच पर जुटेंगे कई दिग्गज नेता। तो जो दिग्गज नेताओं का गठबंधन, इंडिया गठबंधन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो 22 सितंबर 2022 से यहीं से हरियाणा की धरती फतेहाबाद से ही इसका आगाज शुरू हुआ था।
अमर उजाला की खबर है चौधरी देवीलाल की जयंती पर फतेहाबाद में इनेलो का शक्ति प्रदर्शन। अब यही इनेलो का जो शक्ति प्रदर्शन है पूरा देश का सियासत करनी शुरू हो गई है। तो अमर उजाला की जो खबर थी विपक्ष का शंखनाद, आज हरियाणा में एक मंच पर दिखेंगे दिग्गज नेता। यानी कि उस वक्त जो नीतीश कुमार के अलावा कई लोग उस समय जुड़े थे। क्या पिता देवीलाल की तरह विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे ओपी चौटाला? यानी कि ताऊ देवीलाल ने भी जब देश की राजनीति की करवट बदली थी तब उन्होंने भी एक फ्रंट बनाया था। तो अब फिर तीसरा फ्रंट की बात हुई थी, लेकिन वो इंडिया में बदल दिया गया है। फतेहाबाद में इनेलो की महारैली आज पवार, नीतीश और फारूक अब्दुल्ला संग पहुंचेंगे बड़े दिग्गज नेता। और उसमें सुखबीर बादल ने तो इतना तक कहा था आईएनएलडी और सेट दोनों सगे भाई की तरह हैं। तो ऐसे में द इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट थी उस समय लिखा था कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियों के एक साथ आने की ज़रूरत है। तो यानी कि उस समय जो नेता आए थे उन नेताओं के जो बयान थे उनका सबका यही कहना था। और उसी जो 25 सितंबर को जो सम्मान दिवस था उन्होंने एक रूपरेखा देश को यानी कि एक उस समय दिया दिखाने की कोशिश की थी। अब फिर 25 सितंबर को कैथल में सम्मान दिवस की खबरें आ रही हैं, तो उसमें भी बड़े बड़े नेता जुटेंगे, जिसमें सोनिया गांधी तक के आने का कहा जा रहा है। नीतीश कुमार, सीताराम येचुरी, यानी कि देश के बड़े नेता अब कैथल में बीजेपी के खिलाफ शंखनाद करने आ रहे हैं। तो मैं जो मेन विषय था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो गुटबाजी में अपने आप को सीएम दिखाने में उसे में ही व्यस्त रह गया अपनी रणनीति से। यानी कि आज अगर प्रदेश में बात हो, जब हुड्डा को लेकर के उनके कार्यकर्ताओं से अगर आप बात करेंगे तो उनका एक ही बात मिलेगी, वो यही कहते नजर आएंगे कि हुड्डा है तो कांग्रेस है, नहीं तो कांग्रेस है ही नहीं। तो दूसरी उनकी लैंग्वेज ये मिलेगी कि हम तो हुड्डा के साथ हैं, उसके साथ ही चलेंगे। तो यानी कि जो वो भाषा है तो वो कैसे तय करेगी प्रदेश की सियासत को, तो एक नेता के पीछे खड़े हुए लोग बोल रहे हैं। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके दोनों नेता बेशक से एक वर्ग के हैं, लेकिन उनकी जो चाणक्य सोच है उन चाणक्य सोच के आधार पर एक देश की राजनीति में पहुंच चुका है, तो दूसरा प्रदेश की राजनीति में भी। यानी कि अब कहीं ना कहीं जब से एसआरके शुरू हुआ है हरियाणा कांग्रेस में, वो अपने आप को नीचे, और दीपक बावरिया ने जब बोला था कि हमारा सीएम चेहरा नहीं, अब थोड़ा उस तरह से आना हो गया है। तो खैर, अब आपको इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर चाहेंगे कि जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रणनीति ने भाजपा का तिलिस्म तोड़ना शुरू किया है, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीति है जो मैंने आपसे पहले कहा था, तो आपकी इसमें मैं राय जरूर चाहूँगा कि ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों नेताओं में क्या कुछ अंतर है। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं किसकी रणनीति कारगर है जिससे कि देश और प्रदेश की सियासत बदल देगी। देश और प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फिलहाल को शेयर सब्सक्राइब करें। आप मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जिंदाबाद।